Morning students, how are you? I hope you all are fit and fine in your home. बच्चों, आज हम आपको व्याकरण में विशेषण पढ़ाएंगे। विशेषण को पढ़ाने से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में भी समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम आइए आपको संज्ञा के बारे में समझाते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, दिल्ली, कबूतर आदि। आइए अब आपको हम सर्वनाम के बारे में समझाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, क्या, जो आदि। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है काली कोयल, सेकंड सेंटेंस है भोला बच्चा, थर्ड सेंटेंस है सुंदर लड़की, फोर्थ सेंटेंस है मोटी मछली। आइए फर्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। काली कोयल। बच्चों यहाँ पर कोयल कैसी है? तो कोयल काली है। तो ये काली शब्द जो है यहाँ पर कोयल की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर काली शब्द जो है विशेषण है। इट इज क्लियर। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस, भोला बच्चा। तो बच्चों बच्चा कैसा है? यहाँ पर बच्चा भोला है। तो ये भोला शब्द जो है बच्चे की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर भोला शब्द जो है विशेषण है। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पर, सुंदर लड़की। लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द जो है यहाँ पर लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो सुंदर विशेषण है। अब आते हैं मोटी मछली। मछली कैसी है? मछली मोटी है। तो यहाँ पर ये मोटी शब्द मछली की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है यह मोटी जो है विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूं। बच्चों मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूं? कक्षा 4। तो यहाँ पर 4 शब्द जो है विशेषण है, क्योंकि ये 4 जो है विशेषता बता रहा है। अब सेकंड सेंटेंस पर आते हैं। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। हिमालय पर्वत कैसा है? बहुत ऊंचा। तो यहाँ पर बहुत ऊंचा शब्द जो है विशेषण है, क्योंकि यह शब्द हिमालय की विशेषता बता रहा है। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस, यह लाल गुलाब है। तो बच्चों यह कैसा गुलाब है? लाल। तो यह लाल शब्द जो है गुलाब की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये लाल शब्द। यहाँ आपको विशेषण से संबंधित एक एक्सरसाइज दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उचित विशेषण शब्द से रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक उचित विशेषण है और एक अनुचित विशेषण है। आपको उचित विशेषण पर वहां से हेल्प लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स में उसे भरना है और वाक्य को पूरा करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस, मुझे डैश पुस्तक दे दो। बच्चों अब ध्यान से सोचिए, इसमें 2 शब्द हैं, क्या और दो। तो यहाँ पर सही शब्द, सही विशेषण शब्द क्या है? इसमें सही विशेषण शब्द क्या है या दो? तो सही विशेषण है दो। यहाँ पर 2 लिख देंगे और हमारा सेंटेंस पूरा हो गया और सेंटेंस बना, मुझे 2 पुस्तक दे दो। इट्स क्लियर। अब आते हैं सेंटेंस सेकंड पर। तिरंगे में डैश रंग होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4 या 3। तो बच्चों तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3। तो यहाँ पर 3 जो है विशेषण शब्द सही हुआ और हम यहाँ पर 3 लिख देंगे।
इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है, तिरंगे में 3 रंग होते हैं। इट इज क्लियर? यस। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पर। दूध में डैश पड़ा है। आपको ऑप्शन दिए गए कुछ और कहां, तो अब आप इसमें सही विशेषण शब्द कुछ, सही विशेषण शब्द कुछ और कुछ को हम यहाँ पर लिख देंगे डैश में। अब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, वाक्य बनता है दूध में कुछ पड़ा है। फोर्थ सेंटेंस, राणा प्रताप डैश राजा थे। ऑप्शन दिए गए वीर या कायर। तो राणा प्रताप कैसे राजा थे? वीर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हम आपको वीर शब्द लिख देंगे और हमारा सेंटेंस बन गया राणा प्रताप वीर राजा थे। फिफ्थ सेंटेंस में हिमालय पर्वत बहुत डैश है, ऊंचा है या नीचा है। तो सही विशेषण शब्द हुआ ऊंचा। तो यहां पर हम लिख देंगे ऊंचा शब्द और हमारा सेंटेंस क्या बना? हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। सेकंड एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जरा ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द पर रेखांकित करें। आपको ये सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और जहां भी सेंटेंस में विशेषण शब्द है वहां पर उसको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, कुछ लोग मिलने आए थे। बच्चे कितने लोग मिलने आए थे? कुछ। तो यहाँ पर कुछ शब्द पर हम अंडरलाइन कर देंगे और आपका फर्स्ट सेंटेंस क्लियर। सेकंड सेंटेंस है, आम बहुत मीठा है। बच्चों आम कैसा है? मीठा। तो यहाँ पर हम मीठी शब्द पर अंडरलाइन कर देंगे और ये मीठा शब्द जो विशेषण हुआ आपका सेंटेंस पूरा हुआ। थर्ड सेंटेंस है, अमित कक्षा 4 में पढ़ता है। अमित कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 4। तो यहाँ पर 4 शब्द पर हम अंडरलाइन कर देंगे और ये 4 शब्द यहाँ विशेषण हुआ और हमारा ये सेंटेंस पूरा हुआ। फोर्थ सेंटेंस है, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। मुझे कितने लीटर दूध दे दो? 2। तो 2 पर हम अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ 2 शब्द जो है विशेषण हुआ और 2, इसी तरह से आपका ये सेंटेंस पूरा।